ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। मित्रों दोस्तों, इंतजार की घड़ियां होने वाली है समाप्त और बहुत ही जल्द 22 मार्च 2023 के दिन चैत्र नवरात्रि शुरू होने जा रही है। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। आप सभी को पता ही होगा कि चैत्र के नवरात्रि से ही हिंदू धर्म का नया साल शुरू हो जाता है और नवरात्रि का हिंदुओं में विशेष महत्व भी बताया गया है। माता दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फलदायी भी होता है। नवरात्रि के 9 ही दिनों का विशेष रूप से महत्व होता है। दोस्तों, वेद और पुराणों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में स्वर्ग लोक से माता दुर्गा अपने पृथ्वी लोक पर आती है। माँ दुर्गा का पृथ्वी लोक पर मायका है और यहाँ पर ये पूरे परिवार सहित आती है और पूरे 9 दिनों तक पृथ्वी पर ही रहती है। ऐसे में साक्षात माता जगदम्बा का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के 9 ही दिनों का विशेष रूप से महत्व भी होता है। और वहीं आपको बता दें मित्रों कि अगर आप अपार धन संपत्ति कमाना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप धनवान बनना चाहते हैं, गरीबी के जीवन से आप अगर तंग आ चुके हैं, तो मित्रों यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान से उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी आप कर सकते हैं। और मित्रों, माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा और बहुत ही जल्द आप धनवान बनने लगेंगे। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि आज के 2-3 साल पहले उनकी कंडीशन कुछ भी नहीं थी, टिफिन लेकर दूसरे के यहाँ पर नौकरी करने जाते थे, लेकिन आज खुद का व्यापार शुरू कर दिया है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, मकान बना दिया है, बंगला बना दिया है, जमीन जायदाद गाड़ी सब ले रखे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। इतना सब कुछ जो आशीर्वाद मिलता है ना मित्रों, लोग सोचते हैं यार आखिर ये कर क्या रहे हैं। मित्रों, आपके रिश्तेदार में, आपके गाँव में, गली मोहल्लों में बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा। तो हिंदू धर्म में जो कुछ विशेष पर्व होते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पुष्य नक्षत्र या कोई त्योहार या नवरात्रि होगी, इसमें कुछ ऐसे विशेष उपाय है जिनको करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में अपन यही चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, अगर आपको भी अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, धनवान बनना है, तो ही आप ये वीडियो देखिए, नहीं तो आप वीडियो को बंद कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं लगभग 10 से ज्यादा उपायों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप जिसको आसानी से कर सकते हैं, आप केवल एक ही उपाय करें। जरूरी नहीं है कि सभी उपाय आपको करने हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय है, नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 ही रूपों का हम स्मरण करते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आप धन कमाना चाहते हैं या धन संपत्ति के मालिक बनना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 ही दिन तक आप पानी में हरी इलायची डालकर स्नान करें, जिससे आपको अपार धन संपत्ति मिलेगी और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मित्रों जीवन में आपकी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये केवल महिला ही कर सकती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको नहाने के पानी में हरी इलायची डालनी है और उसके बाद नहाना है। नहाते पहले माँ दुर्गा का स्मरण करना है और फिर माता की पूजा अर्चना करनी है। अगर आप ये उपाय कर लेगी ना मित्रों, 1 रुपया भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और आपको बहुत ही जल्द माता का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, जानते हैं अगले उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार यही गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, बाकी कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये गौ माता उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार नवरात्रि के 9 दिनों तक कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। इसके लिए हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर टेम्पो को घुमाकर गौ माता को भरपेट भोजन कराया जाएगा, उनको हरा चारा पौष्टिक आहार खिलाया जाएगा। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, दान करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं।
आपका दिया हुआ दान किसी भी 1, 2, 5, 10 गौ माता को भरपेट भोजन दिला सकता है, हरा चारा खिला सकता है और बदले में जो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा ना मित्रों, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा। चलिए जानते हैं अगले कुछ विशेष उपाय के बारे में। अगर आपको नौकरी में तरक्की चाहिए, उसके बाद अपन अगला उपाय व्यापार में तरक्की के लिए भी जानेंगे। सबसे पहले नौकरी के बारे में जानते हैं। अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं और आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या बहुत जगह तलाशने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है ना, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी में इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले और आपकी तनख्वाह बढ़े, तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के दौरान गंगा जल से भरे हुए कलश में लाल और पीले फूल डालकर माँ दुर्गा की प्रतिमा पर आप उसे अर्पित करें। आपको एक कलश लेना है, कलश में गंगा जल लेना है। गंगा जल में आपको लाल फूल या पीले फूल, येलो कलर के फूल जो भी आपको उपलब्ध हो वो उसमें डालकर माता दुर्गा को अर्पित करें और इसके पश्चात उस कलश को अपने कार्यस्थल पर ईशान कोण में यानी कि अपने काम करने की जगह पर उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। अगर उस कलश को ऑफिस में रखना संभव नहीं है जहां पर आप नौकरी करते हैं, तो आपको क्या करना है कि उस कलश में से थोड़ा सा जल लेना है और ऑफिस में आप जहां कहीं भी बैठते हैं ना, उस स्थान पर उस गंगा जल से भरे हुए कलश से आपको छिड़काव कर देना है। कलश लेकर ऑफिस में नहीं आना है, आप किसी भी छोटी सी डिब्बे में आप हल्का सा पानी लेकर आ सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ही बड़ा आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो ऑफिस के जो बड़े अधिकारी है ना, उनसे आपके संबंध मधुर बनेंगे और वो आपसे प्रभावित भी होंगे। इसके अलावा जल्द ही मित्रों आपको नौकरी में प्रमोशन भी मिल जाएगा और आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। चलिए अगला उपाय जानते हैं कारोबार में तरक्की करने के लिए, जो कि नवरात्रि में विशेष रूप से हर एक व्यापारी के द्वारा किया जाता है। मित्रों उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिससे आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या व्यापार लगातार आपका घाटे में जा रहा है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपका शादी विवाह का योग नहीं बन रहा है, किसी भी रिश्ते वाले का कोई भी जवाब नहीं मिलता, या नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा या गरिया कलेश बना रहता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप कुंडली बनवा सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं मित्रों अगले कुछ उपायों के बारे में जिसको आप नवरात्रि में कर सकते हैं। तो बात करते हैं कारोबार में तरक्की के कुछ उपाय। जी हाँ मित्रों, अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी है और अपना खुद का व्यापार करते हैं और आपको अपने व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, यदि आप किसी भी कारोबार से जुड़े हुए और आप चाहते हैं कि आपके व्यवसाय में खूब सारी तरक्की हो, तो आपको क्या करना है मित्रों, नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आप पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर उसमें लाल और येलो कलर के पुष्प डाल दें। पीतल का कोई भी बर्तन लेना है, चाहे आप लोटा ले लीजिए या कोई भी पात्र ले लीजिए जिसमें गंगा जल लेना है, और उस गंगा जल में या तो लाल फूल रखने हैं या येलो कलर के या पीले कलर के कोई भी पुष्प रखने हैं, और उसको अपने कारोबार की जगह पर उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इससे आपके कारोबार में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और कारोबार में निश्चित रूप से तरक्की होगी। उसके अलावा मित्रों अगला उपाय है कि नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन यानी कि हर एक दिन सुबह शाम अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, घर या ऑफिस के मंदिर में जहाँ पर भी पूजा स्थान होना वहाँ पर घी का दीपक लगाएं और दीपक जलाते समय उसमें 4 लौंग डाल दें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में या फिर आपकी नौकरी में तरक्की के योग बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए अगला उपाय जानते हैं मित्रों परिवार में खुशहाली और तरक्की के लिए। जो मैंने आपको व्यापार में वृद्धि का जो उपाय बताया था ना, वो बहुत ही सिंपल है। नवरात्रि के 9 ही दिनों तक लगातार आपको घी का दीपक लगाना है और दीपक में 4 लौंग डालने हैं। साबुत लौंग होने चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, और लौंग डालकर आप घी का दीपक लगा दीजिए। दीपक मिट्टी का होना चाहिए।
चलिए मित्रों, अगर आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है या आप घर पर माता लक्ष्मी की वास करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा के लिए माता लक्ष्मी का वास रहे, धन संपत्ति बनी रहे, तो आपको क्या करना है कि नवरात्रि में किसी भी दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाना है। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले आप सभी को पता ही होगा कि कन्याओं की पूजा करी जाती है और अंत में भोजन करने के पश्चात जब उनको दक्षिणा दो ना आप, तो 9 आपको एक पर्स लेके आने हैं, 9 अलग अलग पर्स लाने हैं, छोटे छोटे जो भी आप कन्याओं को दे। पर्स में आपको दक्षिणा रखनी है, चाहे आप 1 रुपया रखो, 5 रुपए रखो, 11 रुपए रखो, जो भी रखो, आप पर्स में दक्षिणा रखकर 9 कन्याओं को 9 अलग अलग पर्स दे दीजिए। एक एक पर्स हर एक कन्या को देना है और साथ ही लाल रंग की एक छोटी सी चुनरी भी आपको गिफ्ट देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे ना मित्रों, तो आपके घर में हमेशा के लिए माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। चलिए अगला और अंतिम उपाय जो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां पर घर का जो मेन गेट होता है ना, वहां पर आप स्वास्तिक का निशान बनाएं। स्वास्तिक का निशान बनाना सुख समृद्धि का कारक होता है। यदि आप हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे ना, तो यह घर की आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा अच्छी बनाने में आपकी मदद करेगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी मित्रों।